नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म। आज बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए विधायकों को बाहर भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बसों में कांग्रेस और जमुई के विधायक सवार हैं। वही विधायकों की बसों को पुलिस सुरक्षा में रखा गया है। यही नहीं, हेमंत सोरेन भी बसों के पीछे चल रहे हैं। खबर है कि अपने विधायकों को कांग्रेस छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर सकती है। इसके साथ ही सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए कहा कि कल तक जो जनसमर्थन और ना डरने के डीएनए की बात करते नहीं थक रहे थे, खबर है कि वो खुद बोरिया बिस्तर बांधकर निकल लिए हैं। बाहर जाने की बातें बहुत जोर शोर से है कि तमाम विधायक मंत्री छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए, ये सूचना आप ही के माध्यम से मिल रही है, अभी तक इसकी जानकारी मुझे नहीं है। विधायक लगेज के साथ आ रहे हैं मीटिंग में। हो सकता है लगेज के साथ आ रहे होंगे। नहीं हो सकता, नहीं आ रहे हैं। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ ना कि उनको हमेशा तैयार रहने के लिए कहा गया है। किसी भी वक्त कोई भी निर्णय हो सकता है। कहाँ जाने का तैयार रहने के लिए कहा गया। बताएंगे, जब जाने लगेंगे तो बताएंगे। प्रोबेबल लोकेशन क्या है? कोई प्रोबेबल लोकेशन अभी सीएम हाउस है। तो सर, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो बात हो रही थी वो सही होने वाली है? देखिए, जब होगी तब बताएंगे। अरे भाई, रणनीति हम कहाँ बना रहे हैं? हम तो इस राज्य की जनता के दिशा दशा बदलने के लिए जो जनता ने हमको बहुमत दिया है, उस बहुमत के हिसाब से हम जनता का काम कर रहे हैं। एक से एक काम कर रहे हैं। उसी से भाजपा घबराई हुई है। हमने जो है क्षतिपूर्ति अवकाश कर दिया। हम जो है राज्य में स्वास्थ्य की सेवाओं को मजबूत कर रहे हैं। हम शिक्षा की सेवाओं को मजबूत कर रहे हैं। मजदूरों के लिए सोच रहे हैं। तो जब राज्य चौमुखी विकास की ओर जा रहा है तो भाजपा के पेट में दर्द है। अब दर्द है तो चाहती है कि एन केन प्रकार से वो सरकार को गिराना चाहती है। हम इस सरकार को केवल बचाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो झारखंड की जनता, सीधी सादी जनता ने जो बहुमत दिया, उस बहुमत का अपमान कर रही है भाजपा। मंत्री जी, आपके 3 विधायकों को स्पीकर की तरफ से नोटिस दिया गया है जो पकड़े गए थे कैशकांड में। आप लोग क्या अनुशंसा, आप लोग ने शिकायत की थी इस पर? अब देखिए, इस पर तो मैं अधिकृत नहीं हूँ। आप आलमगीर साहब हमारे सीएलपी लीडर हैं, आप उनसे पूछिए। अच्छा, विधायकों के बाहर जाने की जो बातें आ रही है, कितनी सच? अच्छा, आपको ये अधिकार है कि नहीं कि आपको स्वतः सुरक्षा का अधिकार है कि नहीं है? तो हर आदमी को राइट होता है ना कि वो अपने तरीके से अपने विचार सोचे, अपना जीवन सोचे, अपनी पार्टी का सोचे। और जो सरकार पर जो जिस टाइप से अत्याचार हो रहा है, झारखंड देख रहा है। तो क्या कुछ विधायक बाहर गए हैं? अब ये तो मुझे नहीं मालूम है, आप बताइए गए कि नहीं। अब चुनाव आयोग ने कौन सी राय की है या अनुशंसा की है, ये तो चुनाव आयोग बताएगा या महामहिम राज्यपाल बताएंगे। ये दोनों बीच का मामला है। हम लोग तो हवा में ही तीर मार रहे हैं ना। समस्या है कि हर व्यक्ति जो कुछ भी बोल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अनुमान के आधार पर ही बोल रहा है। कोई बोलता है कि सदस्यता भी जाएगी, दीवार भी होगा, कोई बोलता है सिर्फ सदस्यता जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि मामला को खुल जाने दीजिए तो अच्छा होगा। वैसे बात सही है कि कोई भी व्यक्ति जो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अपने ही हाथों और अपने लिए इस तरह का कोई काम करे। अब एक मुख्यमंत्री 86 डिसमिल का अनगढ़ा में लीज कराए, माइंस लीज कराए, जबकि स्वयं उस विभाग का मंत्री भी है और माननीय मुख्यमंत्री भी है। तो निश्चित रूप से ये सब चीजें गलत हैं। और जब गलत है तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रमाण के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया था
और महामहिम राज्यपाल महोदय ने चुनाव आयोग के पास इस मामले को भेजा। अब चुनाव आयोग ने जो भेजा है तो उस लिफाफे में कौन सा जीन है ये तो जब तक बाहर नहीं आएगा तो बड़ा है कहना मुश्किल। क्राइसिस तो हमारे यहाँ है ही नहीं, हम तो फुल मेजॉरिटी में हैं। और अगर ऐसा कुछ आता भी है जो सीएम के अगेंस्ट जाता है, उसमें भी सीएम को आप बात तो कर नहीं सकते चुनाव लड़ने से। तो हमारा नेता तो हेमंत सोरेन है और आगे भी रहेंगे, तो क्राइसिस नहीं है हमारा। हम लोग 50 थे और आज के डेट में हम लोग सब इंटैक्ट हैं। मीटिंग में लगातार 2 मीटिंग से आप लोग देख रहे हैं सीएम हाउस में जिस तरीके से हम लोग आना जाना करते हैं, तो सब विधायक इंटैक्ट। जो इलेक्शन कमीशन की जो संभावित कार्रवाई है उसके लिए आपने बैकअप प्लान कुछ भी नहीं है। मैंने कल भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ, बैकअप प्लान कुछ भी नहीं है। हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री थे और आगे भी रहेंगे। बैकअप प्लान कुछ भी नहीं है। ये हमारा संवैधानिक राइट्स है जो हम यूज करेंगे, और संविधान में क्या है वो आपको भी मालूम। जो विधायकों की बैठक बार बार बुलानी पड़ती है, ये तो निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी रहेगी ना। देखिए, एक तरफ आप असम में मैंडेट को गिराने के लिए बैठक की गई, एक तरफ हम मैंडेट को बचाने के लिए बैठक कर रहे हैं, तो दोनों में फर्क है। और ये तो अच्छी बात है कि सीएम अपने विधायकों से राय मशवरा करते हुए कोई कदम उठा रहे हैं, सब विधायक को इंटैक्ट रख रहे हैं। प्लस बैठक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से राजभवन में एक सूचना आती है ट्वीट के माध्यम से, और राजभवन उस सूचना पे रिएक्ट नहीं करता है या फिर सार्वजनिक तौर पर बयान देने नहीं आता है, तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी राजभवन की बनती है कि बिना कुछ आपके द्वारा मीडिया के माध्यम से जनता के पास नहीं पहुंचा, और वो चीज जो बस आपको और इलेक्शन कमीशन को मालूम है, वो चीज जो है वो मीडिया में नहीं आके एक सिविलियन के, एक पॉलिटिशियन के आईडी से ट्वीट होना, ये अपने आप में एक बहुत अजीब सी बात है। और कहीं ना कहीं जो संवैधानिक व्यवस्था हिंदुस्तान की है उसको ठेस पहुंचाने। तो इसी बड़े मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे क्योंकि पूरे देश की नजरें झारखंड पर हैं और झारखंड में जो सियासी संकट चल रहा है उसमें अभी करंट स्थिति क्या है, ताजा स्थिति क्या है, वो भी चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि खूंटी के रातू में जो कुछ विधायक हैं वहां से लौटे हैं वापस रांची, और ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि देर रात में दोबारा बैठकों का दौर शुरू हो सकता है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आलोक वत्स साहब हैं, नेता बीजेपी हैं, आनंद त्रिपाठी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और परविंदर सिंह नामधारी नेता जेएमएम। बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले परविंदर सिंह जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। चल क्या रहा है झारखंड में, विधायक कहाँ हैं आप लोगों के अभी? आशीष जी, सभी को जोहार। विधायक वही हैं जहां रहना चाहिए था, ऐसी राज्य में रांची में है। और मैं थोड़ा गूंज रही है आवाज, थोड़ा सा ठीक है। तो यही रांची में सारे हैं, और एक ठीक है, थोड़ी परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि लोगों को सबको एक साथ बैठकर और एक माहौल को, जो अस्थिरता का माहौल को बनाया जाने की कोशिश की जा रही है, उस माहौल से निकालने की कोशिश हो रही है जी। विधायक अपना एंजॉय कर रहे हैं और यही है, कहीं बाहर नहीं गए हैं, इसी रांची में उपलब्ध है। लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है, राज्यपाल महोदय के पास अगर चुनाव आयोग की चिट्ठी आई है, उसकी सूचना राज्यपाल के सचिवालय से आज तक किसी को नहीं दी गई है। राज्य में स्थिर सरकार हो, अस्थिरता ना हो, उसकी जिम्मेवारी राज्यपाल की बनती है। उनको यह क्लियर करना चाहिए, और जो भी कानूनी पेच है या जो भी उनका डिसीजन है उसको जनता के सामने लाया जाना चाहिए। राज्य में स्थिर सरकार होनी चाहिए, अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो इस राज्य सरकार को स्थिर करने की कोशिश की जा रही है, उसमें राज्यपाल के सचिवालय को इसमें बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। परिस्थिति जो बनी है, ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो जनता द्वारा मैंडेट दिए गए सरकार है,
उस मैंडेट को लौटने का जो काम किया जा रहा है, बड़ा सवाल ये बड़ा बहुत ही बड़ा बड़ा दुर्भाग्यशाली सवाल स्थिति ये है परविंदर जी कि क्या जेएमएम कांग्रेस को ये डर था कि उनके विधायकों की जोड़ तोड़ हो सकती है, इसी वजह से आप सभी विधायकों को एक साथ लेकर 3 बसों में निकले हैं? देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर आपके घर में कुछ कीमती चीजें, हीरे जवाहरात पड़े हैं जो, और आपको पता चल जाए कि कुछ चोर उसको चोरी करने के लिए घूम रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उस घर का मालिक उसको सुरक्षित करने के लिए उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा या उसको पहरे में रखेगा। यही परिस्थिति है जो देश में माहौल बना है। मतलब स्पष्ट है ना कि जनता के डर मैंडेट को है इस लूटने बात की का कोशिश। कि जोड़ तोड़ का कहीं ना कहीं अंदर खाते मामला चल रहा है, ये डर है ना, ये तो स्पष्ट है। भाई देखिए, एक बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आत्मा मर चुकी है, राजनीतिक आत्मा। वो सिर्फ जो जनता द्वारा निर्वाचित सरकार है, वहां हारने के बाद जबरदस्ती सरकार को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्त डाका डालना चाहते हैं जनता के मैंडेट पर। यह दुर्भाग्यशाली स्थिति है कि देश में विधायकों को, सरकारों को बचाना पड़ रहा है। यह स्थिति, जिनके हाथ में कानून की रक्षा की जिम्मेवारी है, वही कानून को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, जवाब ले लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं आलोक जी, बड़े और गंभीर आरोप लगा रहे हैं जेएमएम वाले, क्या कहेंगे? अस्थिरता पैदा करने की कोशिश हो रही है क्या वाकई में आपकी पार्टी की तरफ से झारखंड में? देखिए कौशिक जी, जो बातें सामने निकल के आई हैं उसमें ये लोग बार बार बीजेपी का नाम घसीट रहे हैं। बीजेपी का इससे क्या लेना देना है जी? अवैध खनन मामले में इनको लिप्त पाया गया, जिसको चुनाव आयोग ने पकड़ा जी, और उसके बाद उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी जी, जिसके तहत संभवतः इनकी सदस्यता जा सकती है। तो एक नैतिक आधार पे इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पता नहीं ये क्यों जमे पड़े हैं और भिड़े पड़े हैं और बीजेपी का नाम घसीट रहे हैं। भाई पूरे प्रकरण में बीजेपी का क्या योगदान है? नहीं, ये तो स्पष्ट तौर पर आरोप लगा रहे हैं ना कि विधायकों की जोड़ तोड़ कर सकती है बीजेपी। अब लगाने को तो कुछ भी लगा दे, हमने तो ऐसी कोई जोड़ तोड़ की नहीं है। कोई इनका विधायक बोला है कि बीजेपी का किसी आदमी ने उनको कहा है कि मेरे पास आ जाओ? ये 8 करोड़ की बोली लगाने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में तो 25-25 तक पहुंच गई थी बोली, और प्रदर्शित करता जनता के सामने कि 8 करोड़ बीजेपी ने दिया है। कोई तो कन्वर्सेशन होता टेलीफोन पे। आजकल टेलीफोन पे हर चीज टेप हो जाती है। तो अनर्गल बात का बगैर साक्ष्य के कोई भी कुछ भी कह दे। अरे भाई, आप इतने आपके ऊपर अवैध खनन का मामला है, उसके अलावा आपके पूरे परिवार के सारे लोग जो भी भाई बंधु हैं, सबके ऊपर कोई न कोई अनियमितता का केस चल रहा है। कोई उससे अछूता नहीं है। उस परिस्थिति में भी आप सारा श्रम धो के पी गए हैं और आप सरकार में बने रहने के लिए तरह तरह के कवायद कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, सीधा एक बार आनंद जी के पास चलेंगे। आनंद जी विश्लेषक हैं, राजनीतिज्ञ हैं, चीजों को बड़े ध्यान से और बड़े पास से देखते और समझते हैं। आनंद जी, जेएमएम कहीं ना कहीं एक गंभीर सवाल राज्यपाल के कार्यालय पर भी सीधे तौर पर खड़ा कर रही है। स्पष्ट तौर पर अभी जिस तरीके से परविंदर जी ने भी सवाल उठा दिया कि राज्यपाल को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अस्थिरता पैदा करने की कोशिश हो रही है और माहौल बन रहा है इस तरह का। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, जेएमएम जो आरोप लगा रही है उसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है। एक बात है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि राज्यपाल को 2 दिन से ज्यादा हो गया है, वो चुनाव आयोग से जो रिकमेंडेशंस हैं सुनवाई के बाद जी वो प्राप्त हुए, है ना जी। तो मुझे लगता है कि राज्यपाल की तरफ से जो देरी हो रही है वो हो सकता है
प्रक्रियागत हो या टेक्निकल अगर जैसे सभी JMM चीजों कह को हो रही है- सकता है स्टडी किया जा रहा हो। हाँ, यस, एग्जैक्टली, क्योंकि राज्यपाल को कई सारे मसलों को देखना पड़ेगा बिल्कुल ठीक है। और जेएमएम को इसमें इतना आंदोलित होने की आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है, ठीक है, न पक्ष में है न विपक्ष में है। वो ये भी नहीं कहा कि उन्होंने वो देरी क्यों हो रही है, कोई ऐसी वजह नहीं बताई जिस पे ऑब्जेक्शन किया जा सके। तो एक कयास है कि वो अपने सलाहकारों से उस पत्र पर सलाह ले रहे होंगे। कानूनी राय ली जा रही होगी, स्वाभाविक है, क्योंकि बड़ा मामला है, सीधे मुख्यमंत्री से जुड़ा है। जी, अब इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि चूंकि राज्यपाल कभी भाजपा के पूर्व नेता भी रहे हैं, जी जी, तो उनके ऊपर आरोप लगाना एक आसान बात हो सकती है, जैसा भारतीय राजनीति में परंपरा चली है। बिल्कुल। और कई राज्यपालों ने अपनी भूमिकाओं का बड़ा खराब प्रदर्शन भी किया है, इसमें भी संदेह नहीं है भारत में कई राज्यों में। ठीक है, तो उससे एक जेएमएम के मन में एक शंका हो सकती है पार्टी के तौर पर। लेकिन मेरा जो मानना है कि इन पिछले 48 घंटों से ज्यादा के समय में जो राजनीतिक घटनाक्रम झारखंड में हो रहा है, तो उससे ऐसा लगता है कि जो वहां की सरकार है वो इस बात से बुरी तरह से आशंकित है, घबराई हुई है कि यदि मुख्यमंत्री के खिलाफ आदेश है और उन्हें जनप्रतिनिधित्व कानून के धारा 9 या 9A के तहत दोषी पाया गया हो, तो क्या स्थिति होगी? क्या फिर ऐसे में जब उनको इस्तीफा देना पड़े या 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से डिबार किया जा सके, अगर धारा 9 में होगा, डिसीजन होगा, तो उनको इस्तीफा देने के साथ साथ 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोका गया होगा। और अगर धारा 9A में होगा तो सिर्फ इस्तीफे की बात, उनको सदस्यता समाप्त होगी उनके। तो ऐसे में क्या मुख्यमंत्री का जब पद जाएगा, ये स्पेकुलेशन है मैं कह रहा हूं, तो क्या जो जेएमएम के विधायक हैं वो इकट्ठे रह सकते हैं? ये जेएमएम की बड़ी भारी चिंता है, जिसकी वजह से परेशान है और वो आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक दावों का दौर चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ा यहाँ पर एक गंभीर विषय उठाया है और इस पर कहीं ना कहीं जेएम स्वाभाविक है कि चिंतित है। परविंदर जी, जिस तरीके से आनंद जी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठा रहे हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी पूरी पार्टी और पूरी सरकार के लिए इस समय चिंता का विषय भी यही है कि यदि मुख्यमंत्री जी को लेकर कोई ऐसा फैसला आ जाता है तो क्या वाकई में आपके जो विधायक हैं, सभी विधायक, सिर्फ आपकी पार्टी के नहीं, जो सरकार में और सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकार को जिन्होंने समर्थन दे रखा है, क्या वो संगठित रह पाएंगे? क्या आपको ऐसा आशंका है कि वो विधायक संगठित नहीं रह पाएंगे, इसी वजह से उनको बसों में बिठाकर सैर कराई जा रही है? देखिए, ये परिस्थिति अगर उत्पन्न हुई है तो क्या इसको सोचने की जरूरत नहीं कि ऐसी परिस्थिति कई राज्यों में से क्यों हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहना कि हम जोड़ तोड़ नहीं करते, वो तो महाराष्ट्र में भी कहते थे मैंने सरकार नहीं गिराई, और वहां महाराष्ट्र में विधानसभा में वहां के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि कैसे फडणवीस साहब रात को 1 बजे वेश बदल के मेरे से मिलने आते थे। ये सब चीजें देखिए, पूरे देश की जनता समझ चुकी है कि ये लोग वोट के सौदागर नहीं है, ये लोग मैंडेट को लूटने वाले लोग हैं। तो ये जनता से हारे हुए लोग हैं, लेकिन ये विधायकों को ये बात सोचने की जरूरत है। कल मैं दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा पिछले कुछ वर्षों में 276 या 277 विधायक तोड़े गए, और अगर ये आरोप लग रहा है कि 20-20 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, लगभग 5,000 करोड़ से ऊपर का ये मामला बनता है। और जब विधायक खरीदे जाते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। ये समझने की जरूरत है कि वो किसको मदद पहुंचाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ मित्र बंधु हैं, ऑडियो कट गया है, सॉरी। नहीं, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए आप। ठीक है, लौटेंगे, सीधा आलोक जी के पास चलेंगे। आलोक जी, लगातार सवाल जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर ही खड़े हो रहे हैं। जितने भी आपके राजनीतिक विरोधी हैं
उन्होंने एक बात को लेकर सीधे तौर पर आप पर हमला जो है वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति में डटी हुई है बीजेपी, और जिस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त है वो बीजेपी लगभग हर प्रदेश में जहां पर भी दांव लग सकता है वो बीजेपी करने का प्रयास कर रही है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से अभी परविंदर जी भी कह रहे थे कि जो जनता ने मैंडेट दिया होता है जिस राजनीतिक दल को, उसका कहीं ना कहीं मैंडेट का अपमान करने का काम किया जा रहा है। ये आरोप लगा रहे हैं आपके विरोधी दल, क्या कहेंगे इसको लेकर? समझने की जरूरत है कि जो देश में माहौल पैदा किया जा रहा है, इससे मुझे लगता है कि परविंदर जी मैं लौटूंगा आपके पास, परविंदर जी लौटूंगा आपके पास। आनंद जी से एक सवाल लिया है मैंने, पहले जवाब ले लेते हैं। आनंद जी। जी ले ली जी। आलोक जी। जी। बीजेपी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। परविंदर जी ने, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं बीजेपी जनता का जो मैंडेट होता है, मैंडेट का अपमान करने का काम करती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? एक चीज मुझे बताइए जी। इन्होंने माननीय केजरीवाल जी का हवाला देते हुए कहा 277 विधायक हमने अभी तक तोड़े हैं। उसकी सूची ये मुझे उपलब्ध करा सकते हैं कि कौन से 277 विधायक हैं? आज तक टेलीविजन पर या प्रिंट मीडिया में एक भी विधायक इन्होंने पेश किया है किसी भी विपक्षी पार्टी ने जिसने कहा हो कि मैंने, हमारे पास बीजेपी का फीलर आया था और हमने पैसे देने का काम किया है या पैसे लेकर वो पैसे दिखाने का काम किया है? एक आदमी भी बता दे जिसने पैसे लिए हो या पैसे लेने की बात कही हो। अब अनर्गल बातें करना है, मैं कह दूंगा कि परविंदर जी को परविंदर जी कहेंगे कि आलोक जी ने मुझे 100 करोड़ ऑफर कर दिया, जब हवा में ही बात करनी है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि जिस किसी नेता ने भारत का या राज्य का धन लूटकर अपने यहाँ इकट्ठा किया है, उसको नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं छोड़ेगी। नहीं, ये ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ऐसे नेताओं को नहीं छोड़ेगी, ये मैं मान गया। लेकिन एक यहाँ पर गंभीर सवाल है। सवाल ये है कि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक जो आपके विरोधी हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, मैंने आपको जैसा कहा कि लगातार वो ये आरोप लगा रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, जनता के बीच जाकर कह रहे हैं कि बीजेपी जोड़ तोड़ करने में लगी हुई है, जहां पर भी मौका मिलता है विधायकों की खरीद फरोख्त करने का काम किया जाता है। आपको नहीं लगता कि इस तरह के लगातार जनता के बीच में जो जाकर राजनीतिक विरोधी ये बात उठा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को भी नुकसान होगा? देखिए, जनता बहुत प्रबुद्ध है। बहुत हंगामा किया इन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के लिए उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मिजोरम में। थम्पिंग मेजोरिटी से जनता ने हमें वापस किया। जनता सब कुछ जानती है, वैश्विक विश्व की स्थिति से अवगत है, दुनिया में रिसेशन है इससे अवगत है। अमेरिका इंग्लैंड में डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है, हमारे यहाँ अभी भी 6% पर कंट्रोल है। क्या स्थिति है बांग्लादेश की, क्या स्थिति है श्रीलंका की, क्या स्थिति है मलेशिया की, क्या स्थिति है पाकिस्तान की, से भी जनता अवगत है। और 60 साल के कोढ़ को, कांग्रेस के कोढ़ को मिटाने के तरफ जिस मजबूत आधारशिला का निर्माण माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, आने वाला समय बताएगा कि हम विश्व गुरु बनकर रहेंगे। चलिए ठीक है, आप विश्व गुरु बनने में लगे हुए हैं और पार्टी आपकी यही प्रयास कर रही है। ये आपने जो बात कही, इसका मैं कहीं ना कहीं आनंद जी से भी जवाब भी ले लेता हूं। और आनंद जी, झारखंड में ये जो सियासी संकट बना हुआ है, आप कैसे देखते हैं कि क्या वाकई में जेएमएम और कांग्रेस इससे उभर पाएगी अगर मुख्यमंत्री को लेकर कोई ऐसा फैसला आ गया जिससे जो विधायक हैं वो असमंजस की स्थिति में पड़े? मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का जो गठबंधन है और उसमें कुछ छोटे दल हैं,
तो उसमें कोई राजनीतिक बदलाव की गुंजाइश स्पष्ट तौर पर दिख रही है, क्योंकि बीजेपी को एक बड़ी संख्या बल चाहिए वहां। ठीक है, इसलिए बीजेपी फ्रंट फुट पर नहीं खेल रही है वहां। ठीक है। वो बस एक उम्मीद लगाए है कि जैसे बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए, वो वाली स्थिति हो सकती है अगर बीजेपी के लोगों के मन में कोई बात हो तो। हाँ, लेकिन ये तय है कि वर्तमान में जो हेमंत सोरेन जी हैं, उनके ऊपर संकट है। और जहां तक ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग में जो सुनवाई चली है, उसमें से जो चीजें निकल करके आई थी समाचार पत्रों में सुनवाई के दौरान, अपने अपने जो तर्क आए थे, उन तर्कों को देखने, सुनने, समझने से ऐसा लगता है कि सोरेन संकट में हैं। अब ये सोरेन की पार्टी और कांग्रेस मिलकर के कैसे मैनेज करती है कि वो सोरेन के बगैर भी सरकार चलाने में सक्षम हो, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा होगा। हाँ, लेकिन विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी अगर ये उम्मीद करती है कि कुछ उलट पलट हो, कुछ विधायक अपने साथ छोड़ें या कुछ सोरेन के नेतृत्व से की इसमें इधर उधर का रास्ता अपनाने की कोशिश करे, तो वो एक अलग बात है। बीजेपी उसको हवा देगी, इसमें स्वाभाविक बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कुछ होता है तो जो भी विरोध में रहते हैं वो उसका फायदा उठाते हैं। घर के लोग अगर आपस में झगड़ा करेंगे, अगर आपस में वो एकजुट नहीं रह सकते हैं, तो इसमें ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी क्या नाम से जो बार्गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाए जेएमएम के सामने, ये भी एक बात हो सकती है। यूपीए में भी इस तरह की बातें होंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीए और विरोधी इकट्ठे हो रहे हैं। कांग्रेस और जेएमएम में भी बार्गेनिंग की स्थिति बढ़ेगी। कांग्रेस जेएमएम से कुछ ज्यादा और प्राप्त करने की बात करेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं, और मजबूरी में हेमंत सोरेन को वो करना भी पड़ेगा, ऐसी स्थिति है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कोई खत्म होने वाली है, मतलब इस पार्टियों की, यूपीए की। मुख्यमंत्री अगर जाते हैं तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री का पद संभाल सकता है, और जैसा कि उम्मीद है कि जेएमएम बड़ी टेंशन तो यही है ना, अगर मुख्यमंत्री जाते हैं तो पद कौन संभालेगा, ये भी तो एक बड़ी टेंशन है। नहीं, ये बड़ी टेंशन नहीं है। देखिए, ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए ये कोई बड़ा टेंशन का विषय नहीं रहा है। आप देखिए, उनके परिवार से लोग निकलते रहे हैं या बहुत नजदीकी लोग निकलते रहे हैं। जैसे एक सोरेन साहब हैं, मुझे वो बड़े नजदीकी हैं, या उनकी सोरेन साहब के हेमंत जी की पत्नी का भी नाम चल रहा है कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो ये लोग हैं, संभाल लेंगे। चलिए ठीक है, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झारखंड के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके से झारखंड में सियासी संकट बना हुआ है। अब सवाल यह है कि जेएमएम की अगली रणनीति क्या होगी। परविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेएमएम से। परविंदर जी, संकट तो बड़ा है, हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगली रणनीति क्या है? आज देर रात भी बैठकों का दौर चलता रहेगा? देखिए, एक तो पहले क्लियर हो जाए कि कोई पार्टी में ना संकट है, ना गठबंधन में कोई संकट है। अरे कमाल कर रहे हैं आप। और हेमंत सोरेन जी, चिंता नहीं है तो बसों में सैर क्यों करा रहे हैं? अगर उनको घर बिठाइए, बैग बंद करवा के गाड़ियों में रखवा के मंगवा लिए गए हैं। हमारे सिक्योरिटी दे देकर घर में फूट, मैं फूट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं फूट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ चिंता की। चिंता है या चिंता भी नहीं है? चिंता ये है कि थैली साथ थैली लेके घूम रहे हैं, तो उनके छाया को पड़े उससे पहले हमने उनको उनकी छाया से दूर कर लिया है। और चूंकि प्रयोग पहले भारत में इन लोगों ने नए नए प्रयोग किए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का मतलब एक से एक प्रयोग किए हैं देश में। मध्य प्रदेश में 22 विधायकों से इस्तीफा करवा देते हैं, ये नया एक प्रयोग था। और एक नया प्रयोग भारत में हुआ है कि
राजनीतिक पार्टी का दिल्ली में ऑफिस 700 करोड़ का बना है। चुनाव महंगे कर दिए कि रैली में 20-20 करोड़ रुपए खर्च करते हैं ये। और ये महंगे चुनाव करने का रीजन यही है, इनके पास बहुत मित्र अच्छे हैं और ये दूसरी पार्टियों को ये मजबूर करना चाहते हैं कि हम दबा दें उनको पैसे के बल पर और सत्ता के ताकत पर। ये लड़ाई जो है लोकतंत्र बचाने की है, लेकिन विश्वास कीजिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और हठी मुख्यमंत्री हैं। ये हिलने नहीं जा रहे हैं। हेमंत सोरेन का विकल्प हेमंत सोरेन ही होगा, ये एकदम तय है। कुछ हिलने नहीं जा रहे हैं। जिन्होंने जमीन पे काम किया है, अरे भाई अगर आप इतना डरते क्यों हो? आप इनको हटाना क्यों चाहते हो? अगर ताकत है तो 25 में जनता की अदालत में आके जीत के दिखा देना। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो पिछली बार सीटें आई हैं उसके लाले पड़ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। हमारे यहाँ हेमंत सोरेन सिर्फ एक गुट है, ये अपने कुनबे को बचाए कि वहां 5-5 चुन के नेता है, मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहे हैं कुर्सी के लिए, तो ये अपने कुनबे को बचाएं और समय आने पर आपको साबित करेंगे कि भाजपा के विधायक किसके साथ खड़े हैं। ठीक है। एक सवाल और है। आनंद जी से भी अभी मैं वो सवाल पूछ रहा था, हालांकि आनंद जी ने स्पष्ट किया और ये नज़र भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं होने वाला वही है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हेमंत सोरेन जी की कुर्सी पर खतरा आता है, बड़ा विषय ये है कि अगला सीएम प्रदेश का कौन होगा। क्या ये कोई आंतरिक इसके ऊपर चर्चा तो देखिए हो ही रही है, कोई राय बन पाई है क्या? देखिए, कोई भी निर्णय आने पर हमारे देश में कानून है और उस पर विचार किया जाएगा कानून के क्या रास्ते हैं। दूसरी बात, इस केस में तो आपके उन्हीं के सांसद निशिकांत दुबे जी ने टीवी चैनल पर कहा है, इसमें कोई बंदिश नहीं है 1 साल और 3 साल की, इस केस में नहीं बनता है। ये कोई मर्डर का, हत्या का केस नहीं है। ये निशिकांत दुबे जी उन्हीं के सांसद, उन्होंने एक न्यूज चैनल पर बोला है बैठकर, और ये कानून के सारे जानकार भी बोल रहे हैं। तो इसलिए ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आएगी। हेमंत सोरेन का विकल्प हेमंत सोरेन ही होगा। ठीक है आलोक जी, जेएमएम तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चिंता से मुक्त है, कोई संकट कोई चिंता नहीं है, सिर्फ मंथन हो रहा है। मंथन भी क्या, पिकनिक ही मना रहे हैं। तभी शायद सिर्फ विधायकों को इकट्ठा करके मुझे लग रहा है कि 2025 से पहले की सैर करवाई जा रही है। लेकिन आपकी पार्टी तो चिंतित होगी जिस तरीके से लगातार आरोप और सवाल उठ रहे हैं बीजेपी के ऊपर। देखिए आशीष जी, किसी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है जी, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन का विकल्प हेमंत सोरेन ही हो सकता है। अगर उनको अयोग्य ठहरा दिया गया और चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई, उस परिस्थिति में ये क्या करेंगे। और दूसरी चीज, हमारा बीजेपी का इसमें क्या रोल है। जस करनी तस भरनी, आपने अवैध खनन का पट्टा अपने नाम से करवा लिया, इसके ऊपर आपकी कार्रवाई हो रही है। क्या ये बीजेपी ने दिलवा दिया आपको? आपकी करनी से आप भुगत रहे हैं जो भी भुगतना पड़ रहा है। ठीक है। और चूंकि बीजेपी एक मजबूत राष्ट्रीय पार्टी है कि आप हम पर यह आरोप लगा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम फलाने को तोड़ रहे हैं। आपको पता है कितनी संख्या बल चाहिए तोड़ने के लिए? यह संभव है। लेकिन हाँ, हम झारखंड में अब शीघ्र चुनाव के पक्षधर हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री अगर अपने कारणों से देश के सामने नकारा घोषित होते हैं, उसका सबसे सुंदर विकल्प है झारखंड की जनता से एक बार फिर मैंडेट मांग लिया जाए। जोड़ तोड़ की राजनीति, कभी पत्नी को बना देना, ये लालू यादव की राह पर चलने को तैयार है।
लालू यादव हटे। ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा आपको, अभी बीच में कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं झारखंड से इसी मुद्दे से जुड़ी हुई, आपको एक बार सुना देते हैं। निर्णय आया नहीं है, जब निर्णय आ जाएगा तो हम लोग अभी आप अपने विधायकों की मीटिंग करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा? अभी जाके सुने तो उनसे, सुने तो सब लोग चाहते थे मिलना, तो उन सबसे मुलाकात कर लें, फिर थैंक यू। ठीक है, तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक जी जिस तरीके से कह रहे थे कि अगर अयोग्य ठहरा दिया जाता है मुख्यमंत्री को और चुनाव पर भी रोक लगा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय हो सकता है पूरी जेएमएम के लिए। जवाब आनंद जी से ले लेते हैं। आलोक जी ने ये जो सवाल उठाए हैं आनंद जी, ये बड़ा मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जेएमएम के लिए और पूरे झारखंड में एक बड़ा सोच का विषय है आज के दिन सियासी तौर पर। यदि वाकई में अयोग्य ठहरा दिए जाते हैं और चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए निजी रूप से इसको बड़ा नुकसान माना जाए। हाँ नहीं, निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है, जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 9 के तहत अगर उनको अयोग्य घोषित किया जाता है और 5 वर्ष तक के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाती है, तो ये निश्चित तौर पर जेएमएम के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक झटका होगा। और ये मानिए कि शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन इसके कर्ता धर्ता है जेएमएम के, और अगर वो इस स्थिति में पहुंचते हैं तो उनको अपनी पार्टी को एक रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो देखना पड़ेगा कि क्या जो विधायक दल है या पूरी पार्टी है उस पर उनकी किस तरह से पकड़ है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। ऐसा जब से झारखंड का निर्माण हुआ है तब से देखा गया है कि झारखंड हमेशा राजनीतिक अस्थिरता के दौर में जीता रहा है जी। और एक बात कहने पे मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है कि घर को लूटा, घर को आग लगी घर के चिराग से। तो झारखंड में सिर्फ रघुवर दास एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो झारखंड के मूल निवासियों से अतिरिक्त रहे। बाकी सभी लोग वहीं की मिट्टी में माटी में जन्मे हुए लोग हैं, वहीं की संस्कृति में पले बड़े लोग हैं, लेकिन उनका कमिटमेंट झारखंड को लेकर के जो भाषा में है, बातों में है, वो कभी काम में और व्यवहार में नजर नहीं आया, चाहे वो कोई भी रहा हो। ये पूरा देश देखता है, बड़े आश्चर्य के साथ देखता है। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड झारखंड के साथी बने। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आज उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वहां की प्रशासनिक व्यवस्थाएं अच्छी है, राजनीतिक स्थिरता अच्छी है, जबकि अगर देखा जाए तो संसाधनों के मामलों में झारखंड इन दोनों राज्यों से आगे रहा है, काफी आगे रहा है। ऐसा तो नहीं, लेकिन इसमें मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि बिहार की तर्ज पे झारखंड में दूसरा राबड़ी निवास बनाना पड़ जाए जेएमएम को? नहीं, ये मैंने पहले भी कहा, ये संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। ये पारिवारिक पार्टियां हैं ना, जेएमएम भी कहीं ना कहीं यही चाहेगी ना कि मुख्यमंत्री अगर बदलना भी पड़ता है मजबूरी में तो मुख्यमंत्री का पद घर में ही रहे, तो बने कोई भी, लेकिन मुख्यमंत्री का पद घर में ही रहे। हाँ, जिससे कि बैक डोर से कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी सत्ता में बने रहे, रिमोट कंट्रोल हाथ में रहे, रिमोट कंट्रोल हाथ में रहे। जी ऐसा ही। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच में आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं कि बड़ी जानकारी आ रही है रांची से, और रांची से बड़ी जानकारी ये है कि यूपीए के जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री आवास पर अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं वापस। कई विधायक जो हैं वो पहुंचे हैं। परविंदर सिंह जी, लगातार चर्चाओं का दौर जारी है, विधायकों का आना जाना जारी है। दोपहर में भी विधायक आए थे, अब फिर मुख्यमंत्री आवास पर विधायक लौटे हैं। सवाल एक कहीं ना कहीं बड़ा ये तो है ही है ना कि आगे की जो रणनीति है उससे कैसे चलना है, क्योंकि मुझे लगता है इसी वजह से लगातार इसके ऊपर काम किया जा रहा है मुख्यमंत्री आवास में बैठकर। देखिए, एक चीज को समझिए, कोई आपके घर में डाका डालने के लिए कोशिश कर रहा है तो परिवार के लोग इकट्ठे होकर उसका विरोध करते हैं और सुरक्षा करते हैं अपने घर की। ठीक है, ये पार्ट वही है, वही पार्ट है, उसका हिस्सा है।
आपको एक मैं बात बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी दुर्भाग्यशाली स्थिति है जी कि पिछले पूर्व के 5 साल पहले रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने आदिवासियों के खिलाफ एक साजिश रची थी। CNT एक्ट जो लागू है उसके में छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। उस समय माननीय उस समय की राज्यपाल जो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने उस फाइल को लौटाया था। और ये दुर्भाग्यशाली स्थिति दूसरी बार ये हुई है, उसी रघुवर दास जी ने साजिश करके खनन मामले में इस चीज को साजिश रची है। इस राज्य में एक आदिवासी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके उसके पहले जितने भी यहाँ मुख्यमंत्री हुए, इस 22 वर्षों में मैं अधिकांश समय भारतीय जनता पार्टी शासन में रही। अगर उन्होंने विकास किया था तो वो हारी थी क्यों? रघुवर दास जी के टाइम में कई हाथी उड़ाए उन्होंने, और उनके ऊपर अभी CID की जांच भी हुई है। दूध का दूध पानी होगा, मैं आपको दावे के साथ करता हूं, ईमानदारी से जांच होगी और वो सलाखों के पीछे होंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। दूसरी बात, आप देख लेना, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा बिल्कुल फेल होगा। उनके पास संख्या बल नहीं है और आने वाले में संख्या और घटेगी। कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के इस बातों से सहमत नहीं है कि एक चुनी हुई सरकार को ये इनके इन प्रक्रिया अस्थिर किया जाए, इस राज्य को विकास के मार्ग को रोका जाए। ये कई विधायक उनके इससे संतुष्ट नहीं है, और मैं आपको बोल दे रहा हूं, उस परिस्थिति में कई विधायक आपको सामने आएंगे। ये परिस्थिति का आप इंतजार कीजिए। बड़ा आरोप आप एक तरह से लगा रहे हैं कहीं ना कहीं, जिस तरीके से आपने रघुवर दास जी का नाम लिया है। आलोक जी आवाज मिल रही है? आलोक जी मिल रही है। आलोक जी, परविंदर जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं झारखंड के और पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास जी, कि ये सारी जो साजिश है ये तो उन्हीं की रची हुई है। देखिए आशीष जी, अभी डिबेट हेमंत सोरेन के ऊपर चुनाव आयोग के कार्रवाई को लेकर है। हाँ, तो ये उसमें रघुवर दास जी का नाम घसीट रहे हैं जी। रघुवर दास जी से पाक साफ मुख्यमंत्री आजादी के बाद इस देश में नहीं हुआ था। कौन सी CBI की रेड कर रहे हैं, कौन सी उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज रहे हैं? अरे अपने घर में जो आग लगा हुआ है पहले उसकी बात कर लो। आज डिबेट उसके ऊपर है, कल फिर बैठ लेना रघुवर दास जी के ऊपर। मैंने जब कहा कि अगर वो अयोग्य घोषित ठहरा दिए गए तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब है इनके पास? नहीं, वो तो वो स्पष्ट कह रहे हैं ना कि उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई परिवार से ही होगा। हेमंत जी की पत्नी हो सकती है, हो सकता है कोई और सोच भी लिया गया, और मुझे लगता है सोच भी लिया गया होगा। इसमें तो कोई ये ऐसा विषय है ही नहीं कि इसके अंदर मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अभी तक क्या सोचा नहीं होगा अगर इस तरह की कोई स्थिति बनेगी। ठीक है, देखिए लोकतंत्र में आशीष जी संख्या बल का मायना होता है। हाँ जी। अगर इसके पास संख्या बल है और हेमंत सोरेन के जाने के बाद ये किसी और को स्थापित करके मुख्यमंत्री के रूप में अगर सरकार चलाते हैं, उसमें हमें क्या परेशानी है? ठीक है, तो हम तो लोकतंत्र में संख्या बल के आगे नतमस्तक हैं। ठीक है, हम कोई डिक्टेटोरियल सरकार थोड़ी चला रहे हैं। हम जहां भी चुनाव जीत रहे हैं जनता के विश्वास को, उनका विश्वास लेकर तब हम जीत रहे हैं, अपने कार्यों के बदौलत जीत रहे हैं। यही तो जेएमएम वाले सवाल उठा रहे हैं कि टीवी डिबेट्स में बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि हम जनता हमें चुनकर भेजती है, हम जनता की अदालत से चुनकर आ रहे हैं। लेकिन हो ये रहा है कि जहां पर जनता ने राजनीतिक जो विरोधी दल हैं उनको चुनकर भेजा है, उनको जोड़ तोड़ करके उनकी सरकारें गिराने का काम किया जा रहा है। पिछले 40 मिनट से लगातार अगर आप इस डिबेट को देखें, हमारा आज का मुद्दा, आपने जैसा खुद भी कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी और पूरी सियासी संकट के ऊपर है, लेकिन लगातार पिछले 40 मिनट से जेएमएम के नेता, प्रवक्ता, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर ही फोकस करके बैठे हैं कि बीजेपी से हमें डर है साहब, हमें किसी और से डर नहीं है,
हमें डर बीजेपी से है, क्योंकि बीजेपी हमें शायद जीने ही नहीं दे रही। अगर मैं साफ शब्दों में कह दूं, तभी विधायकों को भर भर कर ये सैर सपाटे कराते फिर रहे हैं झारखंड की अलग अलग जगहों पर। कराएं, ये इनका लोकतांत्रिक अधिकार है। अभी तो किसी तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति करके ये चला ले सरकार, लेकिन आसन चुनाव में ये करिश्मा इनका रिपीट नहीं होने वाला। चलिए ठीक है, करिश्मा रिपीट नहीं होने वाला। मैं सीधा आनंद जी, देखिए जेएमएम जिस तरीके से इस वक्त अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको एग्जीक्यूट कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसा कहीं ना कहीं परविंदर जी ने भी कहा कि हर आदमी अपना घर बचाने का प्रयास करता है और हर संभव वो काम करेगा जो उसको करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक तस्वीर समझना चाहूँगा कि ये झारखंड में जो पूरी सियासी स्थिति घंटे दर घंटे नहीं, मिनट टू मिनट बदल रही है, इस स्थिति के अंदर जिस तरीके से अब जो आलोक जी ने भी मांग की कि मध्यवर्ती चुनाव होने चाहिए, अब तो 2025 तक का इंतज़ार ही नहीं होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में क्या जनता जो है वो विश्वास अपना कायम रख पाएगी जेएमएम, कांग्रेस और ये पूरी जो गठबंधन की सरकार है इसके ऊपर, या गठबंधन की सरकार के सामने एक ये चुनौती रहेगी कि विरोधियों से तो निपटना ही निपटना, लेकिन जनता का विश्वास को और ज़्यादा मजबूत रखना है? क्योंकि एक बड़ा आरोप मुख्यमंत्री पर है अगर वो इस मामले में सजा पाते हैं तो। हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर देखिए राजनीतिक स्थितियां जो बन रही हैं वो हैं कि मुख्यमंत्री अगर इस मामले में सजा पाते हैं चुनाव आयोग की तरफ से, सजा एक गलत शब्द है, लेकिन अगर उनको अयोग्य ठहराया जाता है तो जेएमएम लीड जो सरकार कर रही है उसको दो स्थितियों पर जवाबदेह बनना पड़ेगा। एक तो अपनी पार्टी और गठबंधन के स्तर पर और दूसरा जनता के स्तर पर, क्योंकि ये जो आरोप है ये भ्रष्टाचार का आरोप है। जेएमएम के लोग चाहे जो कुछ भी कहें कि कोई साजिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि 2018 में जब इस पट्टे का रिन्यूअल के लिए गए थे सोरेन साहब, तो उसको समाप्त नहीं रिन्यूअल किया गया था। 2019 में दोबारा से लीज जारी की गई है और ये लोग उसको कहते हैं कि ये तो पुराना पट्टा है, जबकि जो पुराना पट्टा था 2018 में उसके रिन्यूअल की बात चल रही थी, तो वो रिन्यूअल नहीं किया गया, उसे रद्द कर दिया गया, तो वो मसला वहीं खत्म हो जाता है। 2019 में ठीक है उसी साइट को दोबारा से लीज पर लिया गया, इसलिए ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मसला बनता है, इसी पर चल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट तक गए कि इस पर सुनवाई रोक दी जाए, लेकिन नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हाई कोर्ट में सुनवाई चलेगी। बाद में इसे इलेक्शन कमीशन के सामने भाजपा ले गई, जो विरोधी दल होने की वजह से उसका अधिकार बनता है, ठीक है, इस पर कोई कुछ नहीं रोक सकता है। तो अब झारखंड के जेएमएम को जवाब देना पड़ेगा जनता के सामने भी, अगर मुख्यमंत्री दोषी साबित होते हैं तो, कि ये भ्रष्टाचार का मसला है और भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री रहते हुए अगर साबित होता है तो ये बड़े ही संकट की स्थिति होगी, जनता को जवाब देना कठिन होगा। यही मेरा सवाल था आपसे कि जनता को कैसे समझाएंगे। बीजेपी की तो चलिए हम बात छोड़ देते हैं, या दूसरे भी अगर कोई विरोधी दल हैं उनकी भी बात छोड़ देते हैं, क्योंकि विरोधी तो देखिए कहीं ना कहीं विरोध ही करेंगे, लेकिन जनता जो है, जनता बहुत जागरूक है, जनता चीज़ों को समझती है, देखती है, और ऐसे में आज आप ये सफाई कैसे दे पाएंगे अगर कोई आप दोषी करार दे दिए जाते हैं, और दोषी करार देने के बाद जनता के सामने कहीं ना कहीं छवि एक बन जाएगी कि वाकई में गलत काम हुआ है, तो जनता को समझाना बहुत ज़रूरी है। यस, एग्जैक्टली, जनता को जवाब देना कठिन है। और अगर कोई भी पार्टी ये कहती है ना कि कोई चुनाव हार गया तो जनता ने उसको सजा दे दी, जीत गए। अभी जेएमएम के जो साथी हैं वो ये कह रहे थे कि बीजेपी हारती क्यों? अरे हारे तो शिबू सोरेन साहब भी थे मुख्यमंत्री रहते हुए, ठीक है, चुनाव लड़ा और हार गए। ये चीजें चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन भ्रष्टाचार अलाउ नहीं है, और भ्रष्टाचार में दोषी साबित होने के बाद जवाब देना बहुत कठिन बनता है। जनता भोली भाली होती है, वो ठीक बात है,
लेकिन वो भ्रष्टाचारियों को स्वीकार नहीं करती है। ये बात पक्की है, इस देश में कई बार साबित हो चुका है। ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं परविंदर जी। परविंदर जी, बहुत ही गंभीर सवाल है और मैं स्पष्ट जवाब चाहूँगा कि अगर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को लेकर कोई ऐसा फैसला आ जाता है जिसमें आप ये मानकर चलिए कि उनकी छवि को नुकसान होता है, पद की तो मैं बात ही हम शायद अगर छोड़ दें, तो जनता को कैसे आप समझाएंगे? क्योंकि जनता इस चीज़ को शायद अब स्वीकार नहीं करती कि कोई भी उनका चुना हुआ नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग अभी नेता बोल रहे थे, नहीं, अभी आनंद जी बोल रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक हैं जी। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ। अभी उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि रघुवर दास जी देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अभी ठीक है, आलोक जी ने कहा था हारे थे तो रघुवर दास जी भी हार के आए हैं, मुख्यमंत्री रहते हार के आए हैं। हाँ जी। और भारतीय जनता पार्टी की कृपा से सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं बनी है, जनता के वोट से बनी है, जनता के मैंडेट से बनी है। जनता के मैंडेट से बन गई, लेकिन अब सवाल यही है ना कि उस मैंडेट के बाद ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है जिसमें कहीं ना कहीं सोरेन साहब इस वक्त उलझे हुए हैं, अगर उसको लेकर कोई ऐसी तस्वीर बन जाती है तो जनता को क्या जवाब देंगे? यही तो सवाल है। देखिए, सारी जनता समझ रही है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, अभिमन्यु की तरह निकल जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और इनकी एक बड़ी पार्टी है कि इनके यहाँ जो चला जाए वो तो भाई राम भक्त गंगा से नहा लेता है। इनकी पार्टी के एक विधायक भानु प्रताप शाही जी दवा घोटाले में आरोपी हैं, डालो ना ईडी का, बुलाओ उसको, डाल दो जेल में। ये देखिए, जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है, ये इनके रिप्रेजेंटेटिव जिस दिन से बनी उसी दिन से लगे हुए हैं कि किसी तरह इनको परेशान किया जाए। ये सरकार को मदद नहीं करते हैं, जीएसटी का पैसा नहीं देते हैं। ये इनके इन प्रकरण क्षेत्र की भोली भाली जनता सब समझ गई, उनको सबको पता है एक आदिवासी मुख्यमंत्री को तंग किया जा रहा है और जनता को पूरा भरोसा है। और हम लोग इसका लोकतंत्र में उसका जवाब जनता देती है और कुछ जनता उनको जवाब देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का आज एएनबी न्यूज पर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे थे झारखंड की। आज के लिए मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।